बच्चों, इसमें गोपियाँ श्री कृष्ण को कहती हैं कि मैं तो हारिल पक्षी के समान हूँ, और जो हमारे हरि हैं, हमारे श्री कृष्ण जो हैं, वो हारिल पक्षी के समान है। और जैसे हारिल पक्षी हमेशा अपने हाथों में एक लकड़ी लिए रहता है, उसे विश्वास रहता है कि उस लकड़ी को पकड़ने से वो बहुत मजबूत, अपने को बहुत सुरक्षित महसूस करता है। उसी तरह गोपियाँ श्री कृष्ण का साथ पाने के बाद उन्हें ऐसा महसूस होता है कि वो बहुत ही सुरक्षित हैं। तो इसलिए उन्होंने इस तरह के भाव व्यक्त किए हैं कि उनके श्री कृष्ण जो हैं वो हारिल पक्षी के, श्री कृष्ण जो है हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह हैं, हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह हैं, और उसे गोपियाँ छोड़ नहीं सकती हैं, क्योंकि गोपियाँ श्री कृष्ण का साथ छोड़ना नहीं चाहती हैं। जैसे हारिल पक्षी अपने पैरों में पकड़े हुए लकड़ी को किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ना चाहता है, उसी तरह गोपियाँ भी श्री कृष्ण को छोड़ने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने कहा, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि जो हैं श्री कृष्ण जो हैं वो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं। और हमने क्या किया है कि उनको मन क्रम वचन नंद नंदन उर, हमने नंद नंदन यानी श्री कृष्ण के, नंद बाबा के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण। तो उन्होंने कहा कि हमने श्री कृष्ण को, या नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण को अपने मन से, क्रम से, वचन से हमने इसे पकड़ रखा है, उनको पकड़ रखा है, और दृढ़ता से, यह दृढ़ करी पकड़ यानी दृढ़ता से हमने पकड़ रखा है। फिर है जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, और हम गोपियाँ उनको जागते सोते दिन रात सपने में देखती रहती हैं, और हमेशा जो है कान्हा कान्हा या श्री कृष्ण जपती रहती हैं। असुनत जोग लागत है ऐसो, गोपियों को उद्धव का जोग संदेश बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, और वो कहती थी कि ये तो एक रोग के समान है, व्याधि, व्याधि यानी रोग। तो जैसे होता है ना कि आपको रोग, किसी भी प्रकार की बीमारी हो जाए या कोई रोग हो जाए तो आप बड़े परेशान हो जाते हैं और आपको अच्छा नहीं लगता है। जैसे आप चाहते हैं कि हाँ हम खेलने जाएं, घूमने जाएं, लेकिन आपको बुखार हो गया है तो आप जा नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको अच्छा नहीं लगता है। तो गोपियों को भी जोग का संदेश बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि श्री कृष्ण का जो अटूट प्रेम है वो उनसे, उस प्रेम से वो अलग हों। उनको वो एक कड़वी ककड़ी के समान लगता है। उद्धव का संदेश, जोग का संदेश उनको एक कड़वी ककड़ी के समान लगता है। सुनत लोग जोग लागत है ऐसो, ज्यों को कड़वी ककड़ी, सूतों व्याधि हमको ले आए। ऊपर से गोपियाँ उद्धव को लहाना देती हैं कि तुम तो ये योग रूपी रोग ला करके दे दिए, व्याधि यानी रोग, तुमने तो ये योग रूपी रोग ला करके हमें दे दिया, और इस प्रकार का रोग तो हमने ज़िंदगी में न कभी देखा है और ना कभी सुना है। तो इसलिए हे उद्धव, इस जो योग संदेश को तुम उनको ही ले जा कर के दे दो जिनके पास से तुम लेकर के आए हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि जिनका मन अस्थिर है वो इस योग को अपनाएं, और हमारा मन तो अस्थिर नहीं है, क्योंकि हमारा मन तो श्री कृष्ण के प्रति समर्पित है। एक चित्त भाव से, एक निष्ठ भाव से हम श्री कृष्ण को चाह रहे हैं, हमारा अन्यत्र कहीं ध्यान नहीं है, और हमारा मन स्थिर है। तो इसलिए हमें इस योग का संदेश, योग के संदेश की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उस श्री कृष्ण को ले जा करके दे, इस योग के संदेश को दे दो, क्योंकि उन्हीं का मन चक्री, चक्री यानी निश्चित नहीं है, चक्कर के समान घूम रहा है। चक्र यानी मन, जिनका मन चक्र के समान पृथ्वी पर घूम रहा है, एक जगह स्थिर नहीं रह पा रहे हैं। तो ऐसे श्री कृष्ण को ले जा करके तुम ये योग का संदेश दे दो, ये योग रूपी रोग हमें नहीं चाहिए। तो श्री कृष्ण को गोपियों ने समझा करके, उद्धव को गोपियों ने समझा करके वापस भेज दिया। तो गोपियाँ, उद्धव बहुत निराश हुए, और फिर उन्होंने अपनी बात पूरी तरह से कह भी ना पाए। तो बच्चे, इसमें प्रश्न जैसे है कि गोपियाँ हारिल की लकड़ी किसे कहती हैं और क्यों कहती हैं।
तो आप बता सकते हैं कि हारिल की लकड़ी किसे कहते हैं। किसे कहते हैं कि हारिल की लकड़ी गोपियों ने किसको कहा कि उन्होंने श्री कृष्ण को ही हारिल की लकड़ी कहा, क्योंकि जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजे में सदैव एक लकड़ी को दबाए रहता है, उसी तरह गोपियाँ भी श्री कृष्ण को जो है अपने प्रेम के आधार में बांध कर रखना चाहती हैं। और बच्चों इसमें देखो हमारे हरि हारिल में अनुप्रास अलंकार है, और नंद नंदन में भी सामासिक शब्द है। नंद के नंदन यानी पुत्र, नंद बाबा के पुत्र। और पकड़ी, जकड़ी, ककड़ी, करी, चक्री, इन सब में आपका अनित्यानुप्रास है। और सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी, ज्यों करी ककरी में उपमा अलंकार है। और इस तरह से बच्चे भाषा आपकी ब्रज है। तो ये तीसरा पद की भावार्थ आपके समक्ष है। आप इसे संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप व्यक्तिगत तौर पे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।